नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो है यानी दिया है -2/3 -2/3 पर घात 5, तो इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर -2/3 पर घात 5, इसका मान क्या होगा। तो घात 5 का मतलब ये कितने बार है, 5 बार है। कितने बार, 5 बार। तो 2 और फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद यह 4 और फिर 5। अब इसका गुणा कराते हैं सभी का। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और यह इस माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से माइनस एक माइनस बच जाएगा। फिर उसके बाद 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। तो यहाँ पर 243, तो इसमें -32/243 ऑप्शन कहाँ है, -32/243। तो यह ऑप्शन बी सही है। फिर उसी प्रकार अगला सवाल इसमें कह रहा है कि इस पर -3 पर घात जो है वह -4 है, तो इसका मान कितना होगा। तो 3 पर घात -4, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 1/3 पर घात 4। अब माइनस किस में हो गया, प्लस में हो गया। फिर अब उसके बाद 3 कितने बार है, 4 बार है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब उसके बाद 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तियाँ 81, यानी 1/81। 1/81 इसमें किसका मान है, तो यह बी है, यानी दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि -3 पर घात 2, -3 पर घात 2 गुणे -3 पर घात 3, इसका मान क्या होगा। तो -3 यह कितने बार है, 2 बार है। तो सबसे पहले देख ले ऑप्शन कैसा है, तो ऑप्शन में एक गुणा कराया है। तो -3 2 बार है, तो -3 2 बार। फिर यह -3 कितने बार है, 3 बार। तो 1 बार, 2 बार और फिर 3 बार। अब उसके बाद 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। इस माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से माइनस कट गया। अब एक माइनस बच गया, तो -243। -243 ऑप्शन कौन सा है, डी है। फिर उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल इसमें है कि बताइए इसमें से 4 पर घात अगर 5 हो और भागा 4 पर घात 3 हो, तो उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर यह बता दें कि 4 पर घात 5 और भागा 4 पर घात 3, अगर यह आधार बराबर है, इन नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ऊपर वाले को घात कहते हैं। तो अगर आधार बराबर है तो आधार को एक जगह लिखकर घातों को, अगर बीच में भाग है तो घातों को घटाते हैं। यह नियम है कि अगर आधार बराबर हो, बीच में भाग हो, तो घातों को घटाते हैं। तो यहाँ पर घटा रहे हैं 5 - 3, यानी 5 में से 3 जाए कितना होगा, 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, यानी कितना आ गया, 4 चौको 16। तो अब इसमें मान कितना होगा, चौथा का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि 2 पर घात, यानी 2/3 पर घात 5 और 2/3 पर घात 3। तो सेम इसी जैसा सवाल है, यानी अभी हमने बताया है कि अगर आधार बराबर हो, बीच में भाग हो, तो घातों को घटाते हैं। तो 5 में से 10 घटाएंगे, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -5, क्योंकि बड़ा 10 है, इसके आगे माइनस है, तो इसीलिए -5। अब पहले आंसर मिला लें कि किस प्रकार आंसर दिया है। तो आंसर इस प्रकार दिया है, बटे में दिया है। तो हम भी क्या करते हैं, इस घात माइनस है तो अगर इसे प्लस में करेंगे, तो प्लस में करेंगे तो यह नीचे हो जाएगा, यानी घात ऊपर से यह कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो इसमें अगला प्रश्न है, यानी 3/4 पर घात 2
और बड़े ब्रैकेट में हम मझले ब्रैकेट में 3/4 पर घात 10 भागा 3/4 पर घात 8। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यह तो जैसे है वैसे लिख दिए, यानी 3/4 पर घात 2। अब ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर का जब सॉल्व करेंगे तो नियम क्या होता है, अगर 20 बराबर हो तो उसे एक जगह लिख कर अब बीच में डिवाइड हो तो घातों को घटाते हैं। तो घातों को घटाएंगे, यहाँ पर 10 और -8 है। फिर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 पर घात 2 और फिर यह 3/4 और इसमें 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर अब अगला फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है कि अगर 20 बराबर हो, 20 का मतलब आधार, यह आधार है, आधार बराबर बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ते हैं, यानी 2 धन 2। तो जब जोड़ेंगे तो 3 पर घात कितना आएगा, 4, यानी 3/4 पर घात 4। अब देखें ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको विस्तार कर लिया जाता है, यानी 3 कितने बार है, 4 बार है। तो 1 2 3 4, फिर 4 कितने बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। अब उसके बाद इसमें गुणा कराएंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81, फिर 4 चौको 16, 16 चौक 64 और 64 चौक को कितना होगा, तो 64 चौक को 256 होगा। तो इसमें 81/256, 81/256 ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न इसमें है कि 4 गुणे 5 पर घात 2, 4 गुणे 5 पर घात 2 और प्लस 5 गुणे 4 पर घात 2, इसका मान क्या होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यानी घात को जिस रूप में है लिख लेते हैं। 4 गुणे 5 पर घात 2, इसका मतलब 5 कितने बार, 2 बार। फिर उसके बाद 5 गुणे 4 पर घात 2, यानी 4 कितने बार, 2 बार। फिर अब उसके बाद 5 चौको 20 और 20 पचे कितना होगा, तो 20 पचे 120, या 5 पचे नहीं सॉरी, यानी 5 पचे 25 और 25 चौको 100, ठीक। फिर उसके बाद 5 चौको 20 और 20 चौको 80, 80 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 80 कितना होगा, 180। तो इसमें 180 मान कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न इसमें है कि 8 पर, यानी 8वां प्रश्न है, 15 पर घात 8 और गुणे 15 पर घात 12 और भागा 15 पर घात 20, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम यह बता दें कि यह 15 है। अब तीनों का बेस एक समान है, बेस का मतलब आधार, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15। तो नियम यह होता है, अगर बेस समान हो तो बीच में गुणा हो तो जोड़ते हैं और भाग हो तो घटाते हैं। तो यहाँ पर 8 और प्लस 12 जोड़ेंगे क्योंकि बीच में गुणा है। अब यहाँ पर भागा है तो भागा का मतलब घटाएंगे, 12 - 20, एक ही में हम बता दिए हैं। अब उसके बाद 15 पर घात, तो यह दोनों जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना होगा, 20, 20 - 20। अब 15 पर घात 20 में से 20 जाए 0, तो किसी भी संख्या घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 8वां का बी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि 0.05 पर घात 3, इसका मान क्या होगा, यानी 0.05 पर घात 3, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले यह देखेंगे कितने बार है, 3 बार है। 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब उसके बाद गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125। अब अंक कितने अंक पहले है, तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव, यहाँ पर 2 अंक पहले, फिर यहाँ पर 2 अंक पहले, फिर यहाँ पर 2 अंक पहले।
टोटल कितने अंक पहले पीछे से है, 6 अंक पहले, तो इसमें भी 6 अंक पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 पहले से दिया है, ये 4 5 6, यानी 6 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 0.000125। तो कहाँ पर है इसमें, तो इसमें 0.0, यह ऑप्शन डी, यानी 9वां का ऑप्शन कौन सा है, डी है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर 3 पर घात 3 और फिर बाहर घात 3 और फिर डिवाइड 3 पर घात 25 गुणे 3 पर घात 4 और फिर बाहर घात 4। तो यहाँ पर यह बता दें कि ब्रैकेट के अंदर घात बाहर घात, तो घातों को आपस में गुणा किया जाता है। तो 3 त्रिका 9, इस तरह से फाइनल हो गया। और फिर 3 पर घात 25, फिर उसके बाद यह 3 पर घात अंदर भी घात बाहर घात, तो आपस में गुणा करते हैं, तो 4 चौको 16। अब उसके बाद क्या किया जाता है, अगर आधार बराबर हो, अब बीच में अगर आधार बराबर हो और बीच में भाग हो तो घातों को घटाते हैं, और फिर बीच में गुणा हो तो घातों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर डिवाइड, इन तीनों का आधार बराबर है, और यहाँ पर अगर भाग है तो घातों को घटा दिए हैं, और गुणा है तो घातों को जोड़ेंगे। अब उसके बाद 3 और यह 16 और 9 जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जोड़ा जाता है, तो 16 ना कितना होगा, 25 और -25। अब इसमें क्या करेंगे, यानी 3 पर घात, यानी 25 में से 25 जाए 0। अब किसी भी संख्या पर घात 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 10वां का सी आएगा। उसी प्रकार अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है